बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच एक जादुई जंगल था जिसका नाम था सपनों का वन। यह जंगल बाकी क्योंकि यहाँ पेड़ बोलते थे, जानवर समझदार थे और हवा में इस जंगल में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे की मदद करते थे। वह खरगोश, हाथी, बंदर, तोता, उल्लू सब मिलजुल कर रहते थे। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में आरव नाम का एक समझदार लेकिन थोड़ा शरारती लड़का रहता था। उसे जंगल की कहानियां बहुत पसंद थी, खासकर जादुई जंगल की। एक दिन आरव जंगल में लकड़ी लेने गया। चलते चलते वह रास्ता भटक गया और अचानक उसने देखा पेड़ चमक रहे थे, फूल खुद ब खुद हिल रहे थे और एक नीली रोशनी हवा में तैर रही थी। आरव डर गया, लेकिन तभी एक बोलता हुआ तोता बोला, अगर जीवन रत्न खत्म हो गया तो जंगल का सारा जादू खत्म हो जाएगा। जीवन रत्न को बचाने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी, साहस, बुद्धि, करुणा। आरव ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं कोशिश करूंगा। पहली परीक्षा साहस। आरव को एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां आग का सांप रहता था। डर के बावजूद आरव आगे बढ़ा। उसने सांप से लड़ाई नहीं की, बल्कि शांत स्वर में बोला, मैं लड़ने नहीं, जंगल को बचाने आया हूँ। सांप मुस्कुराया और बोला, तुमने डर पर जीत पाई। पहली परीक्षा पास हो गई। दूसरी परीक्षा बुद्धि। दूसरी परीक्षा में एक नदी थी जो रास्ता बदलती रहती थी। आरव ने देखा कि पानी की धारा पत्तों की दिशा में मुड़ती है। उसने पत्तों को ध्यान से देखा और सही समय पर नदी पार कर ली। अब बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। तीसरी परीक्षा करुणा। अंतिम परीक्षा में आरव ने एक घायल हिरण को देखा। अगर वह रुकता तो समय खत्म हो जाता, लेकिन आरव रुका, उसकी मदद की और पट्टी बांधी। तभी जंगल चमक उठा, उल्लू की आवाज गूंजी, करुणा ही सबसे बड़ा जादू है। जंगल की जीत। जीवन रत्न फिर से चमक उठा। पेड़ और जानवर खुशी से झूम उठे। शेर राजा ने आरव को धन्यवाद दिया और कहा, आज से तुम इस जंगल के मित्र हो। एक चमकदार रोशनी के साथ आरव वापस अपने गांव पहुंच गया, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता पत्ता था, जो सबूत था कि यह सपना नहीं था। सीखा। आरव समझ गया कि साहस, बुद्धि और करुणा यही असली जादू है और सपनों का वन आज भी सुरक्षित है। जो अच्छे दिल से पुकारे उसके लिए